कहने मतलब ये है कि आप नौकरी की ना सोचकर ऐसा कुछ सोचें कि आप कुछ काम करें। Guys, we are back now with another vlog of Vishal Rajput Vlogs. So we have a special member with us, that is Mr. Snow. इन्होंने guys, मैं और विशाल पढ़ गए हैं और स्नो भी आ गया है। वहाँ देख फेंक दे इसको। सो गाइस, मैं और विशाल अभी हमें पता नहीं हमें क्या करना है, लेकिन कुछ तो करना ही है आज, कुछ तो व्लॉग बनाना ही है तो। और अभी बज रहे हैं 11:30। अब आया ये। हाँ अब तो बताओ क्या ब्लॉग शूट किया जाए। अब व्लॉग कर लेंगे शूट, कुछ भी करना है हमें, तो कुछ भी करना है भैया। चालू ये चला ले, तू चला ले, इसको चला ले। कल तूने गाने बजा रखे थे ना। हाय मिस्टर स्नो, हाउ आर यू, हाउ आर यू स्नो, कम कम आलसी मोटे, निकल जाए ऐसे। अरे चल भैया बना रहे हैं ऐसे, क्यों देख रहे हो? सही से खड़ो, सही से खड़ो ऐसे। हाँ सही से ऐसे। आज मैंने बनाया बैंगन आलू बैंगन बनाए हैं। हाँ, आलू बैंगन। और ये सारे मसाले डाले हैं। तो बता दो मसालों के नाम क्या है? सब ऐसे बताऊंगा ना। वो एक वीडियो देखने एक लड़के की, वो फूड ब्लॉगर बनाता है, लेकिन उसके जब वो दूसरा बंदा एक ब्लॉगर होता है तो उसको पीट देता है, हर चीज को पूछता है ये क्या है डालो, ये क्या। अबे पता है सारी चीजें, फिर क्या है बता। नहीं मुझे नहीं पता ये क्या है, मेरे को नहीं पता ये धनिया मसाला है, मेरे को नहीं पता ये हल्दी है, मेरे को नहीं पता ये जीरा है, मेरे को नहीं पता ये लाल मिर्च है, मेरे को नहीं पता ये नमक है, मेरे को नहीं पता ये गरम मसाला है। ये कह रहा हूँ अपना ब्लॉगिंग चैनल खोलेंगे तो खोल लो। मेरे साथ चानू तो नकली आदमी है, ये असली आदमी। ले शक्कर ले आजा। विशाल यहाँ पे कर रहा है रोड रैश डाउनलोड। देख लो ऐसे है तो तेरे को भी खेलने का रोड रैश, स्मूच मारने के लिए आया है, पप्पी लेने के लिए आया था। ले चल मिल गई पप्पी, अब जा। नो बॉल लेके आ जा, बेड पे रखी है। बोले क्या? स्नो मेरा बैग लेके आ जा, जा जल्दी जल्दी जा, बेड पे है। मैं ना तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, जैसे ही कोई नया बंदा आता है ना हमारे फ्लैट पे, तो स्नो उनके साथ क्या करता है देखो। बस पगला गया स्नो, पगला गया। ताप मार रहा है। क्या है हमारी लाइफ में, कभी भी हमें कोशिशों में कमी नहीं करनी चाहिए। कामयाबी मिले ना मिले ये मैटर नहीं करता, मैटर करता आप कोशिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप फेल हो गए फिर उठोगे, फिर फेल हो गए फिर उठोगे, फिर फेल हो गए फिर उठोगे। लाइफ गोज ऑन। अगर आप ये सोच के बैठ गए या ये सोच के आपने अपना, हमारी माता जी ने हमसे कहा, कई लोगों ने हमसे नौकरी कर ले, हमने कहा नौकरी नहीं करनी, हमें अपना काम करना है। सर ये एग्जैक्ट लाइन ना मेरी माँ भी बोलती है, और सेम लाइन मैं भी यही बोलता हूँ कि मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को अपना ही काम करना है। जॉब करने का मतलब क्या, ये हमारे अंग्रेजों ने हमें हमारे गली में ना जो टाई बांधते हैं ना, ये टाई है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है। हमें ये क्या सिखाया जाता है कि हम स्कूल में एडमिशन लें और पढ़ें लिखें और नौकरी करें। ये हमारी उसमें ठूस दिया गया है। हाँ, स्कूल के मतलब कोई भी बच्चा, आप इंजीनियरिंग करेंगे उसके बाद क्या करना है, जॉब करनी है। क्या चीज? बिल्कुल यूज कर सकते हो। हमारे ब्लड में, हमारे जीवन में ठूस दी, क्योंकि हमने, हमारे अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो इन लोगों ने हमसे नौकरियां करवाई, तो नौकरी का आदत पड़ चुकी है। अब जो मोदी जी आए, मोदी जी क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप यूज बनो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। आप एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट करनी चाहिए। हम किसी से नौकरी ना मांगे। अब मुझसे गवर्नमेंट जॉब, अब मैं कहीं दुकान पर खड़ा हुआ था तो एक बंदा खड़ा हुआ था, तो वो वही गवर्नमेंट ने हमको क्या दिया, तो मैंने कहा भाई, बोले गवर्नमेंट ने हमें नौकरी नहीं दी। तो मैंने कहा यार, मैंने तो बोला मैं गवर्नमेंट से नौकरी मांगने की जरूरत क्या है तुम्हें? मैंने कहा मोदी ने जितना दिया उतना बतेरा है। तो मैंने कहा, बोला अरे मोदी ने क्या दिया? अरे मैंने कहा भाई तू गाली गलौज, वो एकदम लिटरली गाली गलौज पे उतर यार, बुरी तरह होते हैं ऐसे लोग। तो मैंने कहा यार हम भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। मैंने कहा 2-4 लाख रुपए महीने हम भी कमा रहे हैं। मैंने कहा हमने आज तक, और सच है ये बात, मैंने आज तक कभी गवर्नमेंट उसके लिए अप्लाई नहीं किया।
भाई एक बात हो, तुम्हें गवर्नमेंट से नौकरी चाहिए क्यों? क्योंकि हरामखोरी करनी है। एक बंदा मुझे मिला हेयर ड्रेसर पर बाल कटाने गया था, मुझसे कह रहा सुबह सुबह भाई साहब तो 12 बजे जाते हैं, 11 बजे अपनी हाजिरी लगाई और बोले पैसे मिलाओ, एक बोतल ले आओ। जैसे ही वो बोतल अंदर जाती है तो अपने अपने और पैसे निकल के आते हैं, और शाम तक दारू चलती है, और शाम को अपनी हाजिरी लगाई उन्होंने और वो अपने अपने घर चले जाते। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब करनी है। प्राइवेट जॉब वालों में क्या कमाई नहीं है? कमाई है सर। आप गवर्नमेंट जॉब क्यों गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? क्योंकि आपको लगता है ये सिक्योर है, मेरी लाइफ सिक्योर होगी। अरे तुम्हारे अंदर अगर टैलेंट है तो तुम्हारी लाइफ तो वैसे सिक्योर है भाई। टैलेंट की वैल्यू होती है अगर तुम्हारे अंदर, सच है ये बात, टैलेंट अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। पैसा कमाना इज नॉट कि गवर्नमेंट की जॉब करनी, पैसा कमाने के लिए तुम्हारा दिमाग। प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर होता है, उसके पास एक लड़का जाके बैठता है रोज, प्रॉपर्टी डीलर के उससे कहता है जा भाई प्रॉपर्टी दिखा के आ। कस्टमर आता है, वो लड़का स्कूटी उठाता है, चलो जी, या कोई जो कस्टमर आता है उसकी उस गाड़ी में बैठता है, 4-6 प्रॉपर्टी दिखा के आ जाता है। वो 2-4-6 महीने यही काम करता है। 2-4-6 महीने के बाद वो एक अपना ऑफिस खोल देता है। ऑफिस खोलने के बाद प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी डील उसे ऐसी मिलती है जिसमें कि वो 2-4-5 लाख रुपए बना देता है। उसका भूल लग जाता है और उसका वो इतना प्रॉपर्टी में घुस जाता है कि यहाँ से कमा, वहाँ से कमा, वहाँ से कमा, और वो लाखों रुपए महीने पीट के अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बना देता है और एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। कैसे बन जाता है? वो क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्च करता? भाई हमारे गले में टाई तो बंधी हुई है ना, हमारे घर वालों ने सिखा रखा नौकरी कर, नौकरी कर। तुमने इंजीनियरिंग कराई, तुमने ये काम किया, तुमने वो काम किया, अब नौकरी करो। सो गाइज अभी सुमित सर ने जो हमें बताया, इतना ज्ञान दिया। सुमित सर आगे तो कंटिन्यू करो ना, खत्म आप ही करोगे आज का व्लॉग। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम जॉब 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 की तरफ न भाग के कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसा करें कि आप चाहे पकौड़े की रेडी लगा लो, आप चाय की रेडी लगा लो, चाय की रेडी में कम कमाई नहीं होती। MBA चाय वाला, आप देखिए, आप एक बड़ा आपके सामने एग्जांपल है MBA चाय वाला, उसने इफेक्टिव नाम रखा MBA चाय वाला। अगर आप उसको सुनेंगे कभी तो वो बोलता है कि शुरुआत में जब मैंने चाय की दुकान खोली तो वो मेरे पास नहीं आए, मैं उनके पास गया, प्लीज चाय पीजिए, फ्री में पिलाई मैंने उन्हें चाय। उसने घर पे भी नहीं बताया था, उन्हें नहीं बताया था। उन्हें जब उन्होंने चाय पीने, चाय अच्छी लगी तो एक बार फ्री में, नेक्स्ट टाइम वो चाय पीने अपने आप आ गए। और ये फैक्ट है, हमारे घर के पास में गाजियाबाद में, वहाँ पे चाय 84 चाय भंडार बनाता है, और वो कुल्हड़ वाली चाय और वो तंदूरी चाय, मसाला चाय, काजू चाय मतलब हमने पहली बार ही सुना काजू की भी चाय होती है। और मतलब वाकई में 3-4 तरीके, मतलब कम से 15 तरीके की चाय उसने जो है सामने लिख रखी थी। काजू चाय, पिस्ता चाय, मैंने कहा ऐसी कौन सी चाय है? बोले भैया बनाता हूँ। और उसकी चाय की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के MBA करके, इंजीनियरिंग करके हम चाय बेचेंगे। हम शर्म कर जाते हैं। शर्म, जो आप एक बात समझिए, आप वाकई में जो एक रोड साइड स्ट्रीट वेंडर जो कमा रहा है ना, वो आप नहीं कमा सकते। मेरे बगल में छोले भटूरे की रेडी लगाता है वो, और करीब 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ उसे। 20 रुपये प्लेट से मैंने उस पर खाना शुरू किया, तो 30 रुपये प्लेट बेचता है, और दिन भर में कम से कम वो 500 से 1000 प्लेट बेच जाता है। उसका बच्चा इंग्लैंड में पढ़ रहा है। Can you imagine? हाँ, so guys, आप नंगे आए थे तो शर्म किस बात की यार। आप ये सोचे हम पढ़ लिख के ऐसा कुछ करेंगे तो पढ़े लिखे तरीके से कीजिए। हाँ। जरूरी नहीं है कि आप रेडी लगा के करें, और रेडी लगाएं तो रेडी को इस तरीके से आप मेंटेन करके रखेंगे, पढ़ा लिखा आदमी भी स्ट्रीट वेंडर बन सकता है। स्ट्रीट वेंडिंग, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी एक स्ट्रीट फूड वेंडर बन सकता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कमाने का तरीका होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। आप ये ना सोचें कि मुझे नौकरी करनी है। अगर आप ये सोचो कि अब 15,000 रुपये की नौकरी आप करते हो, और एक स्ट्रीट वेंडर जो फूड वेंडर होता है या कोई भी चीज़ आप बेच रहा है, वो 15,000, वो कम से कम एक महीने में 45-50 हज़ार रुपये कमा लेता है, जिसमें कि उसको कोई शर्म नहीं है, बस शर्म छोड़ी उसने और कमा रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम पढ़ लिख के, हमारे घर वालों का पढ़ो लिखो नौकरी मिलेगी, पढ़ो लिखो नौकरी मिलेगी। नौकरी 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 करने से आप 10,000 15,000 की नौकरी शुरू कीजिए और फिर सालों साल उसके घिसते रहिए, और घिसने के बाद आप 50,000 पहुँचिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी कोई दिमाग लगाइए, सोचिए। बहुत सारी ऐसे काम हैं जो अभी तक लोगों ने सोचे ही नहीं है, जो आप कर सकते हैं। जैसे कि भेलपुरी। अब मैं घर पे भेलपुरी बनाता हूँ, तो कल मैंने भेलपुरी बनाई,
तो भेलपुरी में रात को भूख लग रही थी, बैठे बैठे काम करते करते मैंने सोचा, मैंने क्या भूख लग रही क्या बनाऊँ, तो मैंने भेलपुरी बनाई। भेलपुरी मैंने अंगूर काट के डाले, सेब काट के डाले, अनार के दाने डाले और प्याज और प्याज उसमें बिल्कुल नहीं डाली क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि स्पेशल प्याज हम डालते नहीं हैं। तब मैंने सोचा, मैंने कहा नवरात्रि स्पेशल भेलपुरी बन गई ये तो अगर मैं इसको स्ट्रीट पे खड़े होकर बेचूं तो ये 50-60 रुपए प्लेट बिक सकती है। हाँ, ये तो है। और मेरी लागत उसमें मात्र 20 रुपये आई, जिसमें मैंने हल्दीराम की बढ़िया बढ़िया नमकीन डाली 3-4 तरीके की। ये हो गई कि आपने एक नवरात्रि स्पेशल, अगर आप चाहो तो उसमें नमकीन मत डालो, आप आलू डाल दो, अब इस तरीके की चीज़ डाल दो, नवरात्रि में खाई जा सकती है। तो भेलपुरी बन गई। भेलपुरी भी कई तरीके की बनती है, जैसे कि आप नॉर्मल भेलपुरी होती है, एक आपकी चटनी वाली हो गई, विदाउट चटनी वाली हो गई, 4-5 तरीके के आइटम अगर आप रख के बेचें। अब आप समझिए चाइनीज़ फूड बिकता है, चाउमीन, मोमोज, इन सब से क्या कोई हर आदमी एक आप सोचिए, एक आदमी आप एक रोड पर आप सोचिए कि जहाँ पर थोड़ा थोड़ा रश होता है, अगर आप वहाँ पर एक 5 रेडी लगवा दें और हर बंदे को आप शेयर पे पैसा दें कि भाई जितनी तुम बेचोगे आपका शेयर इतना रहेगा उसमें, तो आप मोमोज की अगर 5 जगह पे आप अपना स्ट्रीट आप फूड लगवाएं तो आप डेली के 200 से 500 रुपये डेली के कमा सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। They will be doing it for you. ज़्यादा ही कमा सकते हैं। और I'm telling you minimum worst case. Always think of worst. Do not think भाई मैं लाखों रुपए कमाने लग जाऊंगा इस साल। तो सर हम एक काम करते हैं ना, क्या कहते हैं, मेरे को भी थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, आपको भेलपुरी बनानी आती है, तो कहीं लगा लेते हैं कुछ एक नहीं, अच्छा ऐसा सा हम करेंगे। सेटअप। अगर मैंने सोच रखा है कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चीज़ है कि नौकरी मैंने कभी सोची नहीं करने की, कभी की नौकरी से मैंने सीखा कि नौकरी का मतलब ये है कि आप कि काम करने से कोई अपने ड्रीम को बना रहा है, कोई अपने सपने पूरे कर रहा है और आप उसको सपने पूरे करने का मौका दे रहे हो, आप उसके सपने पूरे कर रहे हो, वो अपने सपने पूरे नहीं कर रहा, आप उसके सपने पूरे कर रहे हो। और आप उससे बोल रहे हो कि सर छुट्टी दे दो, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपको पता है कि भाई आप तो नौकरी कर रहे हो, सीधी सी बात है। वो आप अपने सपने पूरे कर रहा है आपके थ्रू। आप बहुत सारे ऐसे काम है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ये भी सोच सकते हैं कि अरे तू कर ले भाई, तो मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो अपना करूंगा या मैं करना है मुझे नहीं करना है, डजंट मैटर, मैटर्स व्हाट इज। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपसे ये नहीं कहा भेलपुरी बेचो, मैंने आपको ये कहा कि आप नौकरी की मत सोचो, आप ये सोचो कि मैं अपना क्या काम ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं पैसा कमा सकूँ। और आप नौकरी से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें कि आपको छुट्टी करनी है तो आप, मेरे घर के नीचे एक कॉर्नर है जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पर सुबह 9 बजे बिरयानी लेके आता है, वेज बिरयानी, और 2 बजे तक वो कम से कम 60 किलो बिरयानी बेच के चला जाता है। मैंने कितने किलो लेके आता है? 60 किलो बिरयानी बेच के चला जाता है और उसका जब मन होता है तब लगाता है, जब मन नहीं होता नहीं लगाता। छुट्टी भी करता है अपने हिसाब से, और उसने कुछ नहीं करना, बिरयानी बनी बनाई लाता है, वहाँ पे रेडी लगाता है, बेचता है। दोपहर को, अच्छा सबसे बड़ी बात, सुबह लगाता है, दोपहर को फ्री हो जाता है, दोपहर के बाद शाम तक का टाइम उसके बाद फिर है कुछ और काम करने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नौकरी की ना सोचकर ऐसा कुछ सोचें कि आप कुछ काम करें, कुछ ना कुछ ऐसा अपने जहन में लाएं और उसको आप इम्प्लीमेंट करें, एंड विदाउट डूइंग जॉब यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो सर तो गाइस सर का कहना ये है कि आपका आइडिया थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए। आप स्ट्रीट वेंडर का मतलब ये नहीं कि आप फटे पुराने कपड़े पहन के निकल पड़े हो, खुद को प्रेजेंट करो अच्छे से प्रेजेंट करो कि पता चले कि भाई कोई पढ़ा लिखा इंसान खुद का काम कर रहा है और लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। कनाडा में मेरा ब्रदर रहता है, बुआ का बेटा, यहाँ से इंडिया से कोई बंदा गया, सुधार पंजाबी को गया, वहाँ पे जाके उसने कुछ नए टाइप का आइटम चिकन मटन का कुछ बनाया और उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया वहाँ के, अब लोग उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए उसको अप्रोच करते हैं। अरे कल मैं वो देख रहा है यूट्यूब पे वीडियो, एक सरदार है ना, मतलब पढ़ा लिखा है पूरा, जैसे वो होते हैं ना ऑफिस में बैठे सूट पहन के 2 सरदार है, वो टिक्की बेचते हैं। देखिए मैंने उनकी वीडियो आज देखी थी। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रीट वेंडर फूड का मतलब ये कि आप वही बिल्कुल जो बात की, आप बिल्कुल स्ट्रीट वेंडर, आप मतलब आप ये सोचो कि भाई मैं तो फटे पुराने से बड़ा गरीब साहब नजर आऊंगा। अरे गरीब क्यों, आप आमलेट बनाओ, आमलेट में तरीके की ऐसी आमलेट अलग तरीके की, उसमें अनार प्याज इस तरीके का अलग से कुछ आइटम बना के डाल सकते हो, जो वही प्लेट आप 100 रुपए की बेचो जो 40 की नॉर्मल आदमी बेच रहा है, और सामान उतना ही डलेगा। बस उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना, दैट मैटर्स, वो मैटर करता है।
तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म। और आपको हमने इतने बिजनेस आइडियाज दे दिए, इतने दे दिए, इतना ज्ञान आपको कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है ना, ये इनके एक्सपीरियंस से मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है गाइस। और गाइस मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं बोल रहा हूँ लोग सोचेंगे, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में, मैं 12th करके दिल्ली आया था, मैं हाथरस का रहने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पर एक वाकई में खोखा लेके PVR पे बिरयानी बेची है। इसके अलावा मैंने इंश्योरेंस बेचा है, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, मैंने कंप्यूटर बेचे खरीदे हैं, मैंने कंप्यूटर ठीक करने का काम किया है, मैंने साइबर कैफ़े चलाया है, मैंने कॉल सेंटर में जॉब करी है। तो मैंने कम से कम नहीं तो 7 से 10 तरीके के काम अपनी लाइफ में करे हैं। आई हैड टू सर्वाइव इन दिल्ली, सो आई हैव डन इट। दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम टेलिंग यू विदाउट एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे काम इस तरीके के किए हैं जो कि मुझे कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था, बिकॉज मुझे सर्वाइव करना था, मुझे दिल्ली में रुकना था, दिल्ली में रहना था। और आज दिल्ली में मेरे पास मकान है, गाड़ी है, गाड़ी कौन सी है? किया सेल्टोस। हाँ नहीं है, अभी जाएंगे हम उसमें। तो ये ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सभी लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, ताकि हम आप लोगों को और लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँचें, और हम लोग आगे, जैसे कि मोदी जी कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट करें और हम अपने देश को तरक्की की ओर बढ़ाएं। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।